Now we have this heading. On the basis of that we have this question. अनफॉर्चुनेटली एनटीए में जब ये क्वेश्चन आया तो रॉन्ग था. इसका करेक्शन आपकी स्क्रीन पे है. जहाँ पे ये 6 लिखा है आपको यहाँ पे 7 कर लेना है. नाउ क्वेश्चन परफेक्टली करेक्ट है और इसका आंसर 1:2 आएगा. पहले थ्योरी पर बात कर लेते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन को भी कर लेंगे. है क्या यहाँ पे हमें पावर इवेलुएट करनी है. मोशन हो रहा है प्लेन में और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो जैसा कि आप जानते हो कि जो फोर्स अगर कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है. और रिलेटिंग इक्वेशन F=ma ये सब अच्छे से ही आप जानते हो. थोड़ा बहुत डायग्राम भी अगर आप चाहो तो बना सकते हो. बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीड तो नहीं है. सपोज़ करिए एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है और जो फोर्स लगता रहा है वो कांस्टेंट है. तो विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो. वो आपका आ जाएगा फोर्स देन डिवाइड बाय मास. ये बहुत आसान सी बात है, आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी. और बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन व्हाट विल हैपन कि बॉडी में वेलोसिटी आएगी, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा. Instantaneous velocity if you want to calculate then it will be v vector equal to u vector then a vector and then t. unless बताया ना जाए तो v u 0 ही मान के चलते हैं तो instantaneous velocity v vector will be f vector by m multiplied by t. now अगर हम बात करें पॉइंट b पर तो पॉइंट b पर वेलोसिटी हमें पता चल चुकी है और फोर्स ये तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहा है. तो फोर्स जो अगर ये नोन है और वेलोसिटी जो ये भी अगर नोन है तो पावर निकलना नॉट अ बिग डील फॉर अस. ये होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर. अगर कर लिया जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई या डॉट प्रोडक्ट यू कैन से तो ये आ जाएगा एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर टी डिवाइड बाई एम. और अब इसको और इसको अगर हम कंबाइन करें तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर टी डिवाइड बाई एम. ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा. ठीक है, ये हमने जो निकाला है ये इंस्टेंटेनियस पावर है. मतलब ये एवरेज पावर नहीं है. इस थ्रू आउट दी मोशन जो टोटल वर्क है डिवाइड बाय टोटल टाइम ये वो नहीं है. बी पॉइंट पर जो ये फोर्स पावर डिलीवर कर रहा था ये उसकी वैल्यू है. नाउ वी हैव टू इवेलुएट इन टोटल हाउ मच पावर इट इज़ पावर इज डिलीवर्ड बाय द फोर्स. इसका क्या अप्रोच होगा. थ्रू आउट द मोशन हम देखेंगे कि वर्क कितना हुआ है. तो वर्क फ्रॉम ए टू बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे एफ डॉट डी एस अप्लाई करेंगे और फिर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर पावर आ जाएगा ए से बी तक का ऑन एन एवरेज. तो यहाँ पर एफ डॉट वी अगेन आएगा. बस अंतर ये हो जाएगा कि जब आप इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहे होगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी और जब आप एवरेज पावर निकाल रहे होगे तो एवरेज वेलोसिटी होगी. आसानी से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. अब ये प्रश्न उठेगा कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें. क्या होती है एवरेज वेलोसिटी. ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम. तो यहाँ पर हमें अब वापस यू कैन से ऐसे ही लिखना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट ये कैसे निकलेगा. ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर और एक्चुअली मैंने s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया है और u 0 ले लिया है तो s की जगह पे हाफ ए टी स्क्वायर आ गया डिवाइड बाई t कर दिया. तो यहाँ पर ये आ गया f देन 1/2 मैंने अलग कर लिया देन डॉट a एंड देन t. राइट नाउ यहाँ पर ये जो a है इसे आप रख सकते हो f डिवाइड बाई m एंड देन यहाँ पे आएगा t. तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर टी डिवाइड बाई बस थोड़ा सा अंतर आएगा दैट विल बी यू कैन से क्या कहते हैं 2. तो ये है एवरेज पावर और ये है इंस्टेंटेनियस पावर. और आप नोटिस करो कि इन टोटल अगर हम बात करें तो बस एक अंतर है वो है 2 का. और ये जो कहानी है स्ट्रेट लाइन मोशन में भी आपने करी है और बस लर्निंग यहाँ पे ये है कि ये कहानी आप याद कर लो कि मोशन इन प्लेन में भी वैलिड होती है. कहानी क्या है आप समझ रहे हैं. चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन हो चाहे मोशन इन प्लेन हो, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो होगा क्या कि जो पावर होगा ए और बी के बीच का एवरेज ये हाफ होगा और b की पावर 1 होगी. यहाँ पर तो कोई पावर नहीं होती है क्योंकि शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं होती है.
तो ऐसा आप कह सकते हैं कि जो एवरेज पावर है वो आपकी पी ए प्लस पी बी के पी ए प्लस पी बी डिवाइड बाई 2 के बराबर होगी। और ये कहानी वैलिड है इन एनी सिचुएशन, चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन और चाहे मोशन इन प्लेन हो। तो अब इस क्वेश्चन में बचा ही क्या है, यहाँ पर कुछ भी आपको सॉल्व वगैरह करने की नीड ही नहीं है। यहाँ पर आपको बस इतना देखना है कि फोर्स ये तो कांस्टेंट है और मोशन किसी भी प्रकार का हो, ये जो एवरेज पावर होती है वो इंस्टेंटेनियस पावर की हाफ होती है। मतलब यहाँ पर शुरुआत में पावर 0 होती है। 4 सेकंड पर अगर हम बात करें पावर की वैल्यू अगर मान लो p है, तो जो थ्रू आउट द मोशन एवरेज पावर होगी दैट विल बी p/2। सो रेशियो हियर विल बी 1/2, ये यहाँ पर करेक्ट होगा।